नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के देवल गंग नहर पर सैकड़ों मजदूरों को रोकने पर सभी मजदूर नाराज होकर धरने पर बैठ गए। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों से पैदल व साइकिल के द्वारा अपने घरों की ओर जा रहे 170 मजदूरों को पुलिस द्वारा बहराइच स्थित बिजनौर बॉर्डर के समीप रोके जाने से नाराज होकर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आक्रोशित होकर मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें किसी तरह घर भेजा जाए। धरने की सूचना मिलने पर रामराज थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझा बुझाकर शांत किया और जल्दी सबको घर पहुंचाने का आश्वासन देकर धरना को समाप्त कराया। लॉकडाउन के चलते अन्य प्रदेशों से दैनिक मजदूरी कर रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते मजदूरों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लगातार पैदल मीलों का सफर तय कर मजदूरों का अपने घरों की ओर जाना जारी है। उत्तराखंड से पैदल चलकर आ रहे शिवराज व शिवराज की पत्नी ने बताया कि 4 दिन से लगातार चलकर वह यहाँ तक पहुँचे हैं और बहराइच जाना है। कल से खाना भी नहीं खाया और लगातार चले जा रहे हैं। उधर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर का कहना है कि मजदूरों के लिए खाने का प्रबंध किया जा रहा है तथा उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही बसों द्वारा इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। वाहन से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो? पैदल। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर, रूम का किराया मिल नहीं रहा है, पैसा है नहीं है, कंपनियां बंद हो गई हैं, तो घर जाने के लिए पैसा नहीं था, रूम मकान मालिक ने निकाल दिया है। तो 8 दिनों से मैं मेरी वाइफ को लेके भटक रहा हूँ जंगलों में, घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मेरी मांग है घर पहुँचाना। घर पहुँचाना। हाँ। पैदल जाएंगे आप? पैदल नहीं। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांग मेरी ये है जल्द से जल्द ट्रेन चलाए। ट्रेन? बस और कोई मांग नहीं है? बस से भिजवा दे या ट्रेन चला दे, कुछ व्यवस्था तो करवा दे। खाना मिला आपको? खाना 4 दिनों से भूखे हैं। 4 दिन से भूखे? 4 दिनों से मैं मेरी वाइफ पैदल आ रहे हो? पैदल आ रहे हैं। ओके। उत्तराखंड के देहरादून में ह्यूमन राइट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान अहमद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया का फूल बरसाकर सम्मान किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से आई डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी लगातार जूझ रहे हैं। हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच में एक ऐसा तबका भी है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आम लोगों तक पूरे देश और दुनिया की खबरों को पहुँचाता है। वह तबका है मीडिया का। मीडिया कर्मी रात दिन इस महामारी के दौर में काम कर रहे हैं। उनके इसी जज्बे को देखते हुए उत्तराखंड में ह्यूमन राइट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उनका सम्मान करने का फैसला लिया और सब लोगों ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को उन पर फूलों की वर्षा कर उनके काम का सम्मान करते हुए उनको एजाज से नवाजा। इसी के साथ डॉक्टर इमरान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी मीडिया के लोगों को सम्मानित करते हुए उन्हें सम्मान चिन्ह के रूप में सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। लॉकडाउन के दौरान इस समय जहां लोगों को घर से फालतू निकलने के लिए मना किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए पुलिस को चकमा देने वाले तरह तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं सहारनपुर में एक मामला प्रकाश में आया है, जब एसपी सिटी विनीत भटनागर में पुलिस फोर्स थाना सदर बाजार क्षेत्र के कोर्ट रोड पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक आल्टो कार जिसका नंबर UP 11B 4746 था, उस गाड़ी के फ्रंट शीशे के अंदर डेस्क बोर्ड पर नीली बत्ती सजा रखी थी। जब एसपी सिटी ने उनसे पूछताछ की तो यह गाड़ी किसकी है, तो उन्होंने गाड़ी को ज्वाइंट डायरेक्टर की बताया। लेकिन बहरहाल गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति द्वारा जब कोई सटीक जवाब नहीं मिला तो गाड़ी का चालान कर दिया गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि इस समय लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई SPO लिख रहा है तो कोई पुलिस लिखकर, तो कोई स्वयं को नगर निगम का कर्मचारी बताकर लोग फालतू में घरों से निकल रहे हैं। इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लोग बाग लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस इस बात के लिए कटिबद्ध है कि लोगों को बिना आवश्यक कार्य के उनको रोड पर निकलने से हतोत्साहित किया जाए। उनको पूरी तरह से जागरूकता के लिए बताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपना कोई SPO लिखकर, कोई पुलिस लिखकर अपने वाहन के ऊपर, कोई नगर निगम का कर्मचारी स्वयं को बताकर इस तरीके से अपने गाँव घर को छोड़कर रोड पर निकल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, एक वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार लिख रखा था, उसके अंदर एक नीली बत्ती रखी हुई थी। तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबको जागरूक करना चाहूँगा या आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी गतिविधि से बचें। लॉकडाउन आप सबके निकट सहयोग से ही पॉसिबल है। सिर्फ पुलिस अगर करेगी
तो उसको सख्ती करनी पड़ेगी, ये किसी के भी हित में नहीं है। तो आप सबसे आह्वान है कि आप जो है इस प्रकार का अपना नेम ड्रॉपिंग का जो कार्य है वो न करें बिल्कुल। जब तक आवश्यक ना हो तब तक न निकलें, बिना वैलिड पास के रोड पर न निकलें, वरना वाहनों को सीज किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर उस गाड़ी के खिलाफ अभी कोई ऐसी कार्रवाई हुई? जी हाँ, उसके भी चालान की कार्रवाई की गई। लॉकडाउन को लेकर मार झेल रहे लोगों का काम काज अर्थव्यवस्था सभी चौपट हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में अपने परिवार को पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। वहीं नगर निगम के फरमान से लोग डर गए हैं। नगर निगम द्वारा अब हाउस टैक्स जमा कराने के लिए निगम हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर भारी छूट की बात कह रहा है, पर इस लॉकडाउन में अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हुआ है और अब हाउस टैक्स में भारी छूट का लालच देकर नगर निगम सहारनपुर में लॉकडाउन की मार के साथ अब हाउस टैक्स की मार कैसे झेल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि सहारनपुर के लोगों के लिए लॉकडाउन में छूट के साथ अब घर बैठे अपना ऑनलाइन के जरिए हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। इसमें हाउस टैक्स में तो हम लोगों ने ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर रखी है, पेटीएम के माध्यम से भी लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने जो अभी सुविधा दे रखी है वो जून तक हमने 15% रखी है कि 15% छूट रहेगी। इसके अलावा सितंबर तक 10% है और दिसंबर तक फिर 5% है। और अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जमा करता है तो फिर 5% उसको अतिरिक्त और फ़ायदा मिलेगा उसको। तो इस तरह से कर रखा है। तो जो लोगों को दिक्कत हो रही थी कि यहाँ आने में जाने में, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी सीधे हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। ये लगातार पूरे साल रहेगी, वो क्रम है। अभी जून तक हम लोगों ने 15% का रखा है कि जून तक जो जमा कर देगा हाउस टैक्स उसको 15% है, सितंबर तक फिर 10%, फिर इसके बाद दिसंबर तक 5%, और अगर ऑनलाइन जमा करता तो 5% अतिरिक्त है। क्या अभी भी क्या जैसे आपने छूट दी है, क्या लोग बिल जमा हो रहे थे? हाँ, डेली हम लोग यहाँ हमने काउंटर शुरू कर रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारे काउंटर में भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और जो जिसको कोई असुविधा है, किसी का गलत चला गया है हाउस टैक्स, तो वो सब सुधार हो रहा है। नगर निगम में हो रही भ्रष्टाचारी को लेकर आज सफाई कर्मचारी व उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देते हुए बताया कि कुछ सुपरवाइजर ने अपने परिवार के लोगों को लगा रखा है, पर वह सफाई व्यवस्था में काम ने नहीं जाते और घर बैठे ही पैसे ले रहे हैं। नगर निगम के आला अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं सफाई कर्मचारियों के इस बात को लेकर आक्रोश भी व्याप्त है कि सुपरवाइजर अपने परिवार के लोगों से काम नहीं करता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे और घर पर बैठकर पैसे लेंगे। अरे इसमें आपस में इनकी शिकायत रहती है कि किसी कर्मचारी को, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कहीं किसी वार्ड में कोई किसी का रिश्तेदार काम कर रहा है। उसी को लेकर के इन्होंने कभी हमको ज्ञापन दिया था कि कुछ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों जो जिनके रिश्तेदार हैं वो काम ना करके ऐसे ही उनको सैलरी मिल रही है। तो उस पर हम लोगों ने अभी जांच करा रहे हैं। हालांकि बायोमेट्रिक में सारा कंट्रोल में थी स्थिति। बायोमेट्रिक में भी सर कानून के वजह से ऐसे कुछ सुपरवाइजर भी फैमिली लगा के काम पे नहीं जाते। हाँ, नहीं, वो हम लोगों ने चूँकि बायोमेट्रिक यहाँ शुरू हो गई थी, लेकिन इसको चलते महामारी को लेकर के थोड़ा सा बायोमेट्रिक हमारी बंद हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज़ क्या था कि बायोमेट्रिक होने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अधिकारियों को भेज करके और काम कर रहे हैं लोग। ज्ञापन वो इस प्रकार से है जैसे कोई ये सेक्टर, आपको बता दें, हम सेक्टर 9 में 31/4/13 में कुछ सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। आज हम नगर आयुक्त साहब को ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि नगर आयुक्त साहब ऐसे कर्मचारियों को जो काम नहीं कर रहे हैं आप उनको बाहर निकाल दीजिए। और वो कर्मचारी किस प्रकार से हैं, जैसे सुनील सुपरवाइजर है, सुनील सुपरवाइजर की कोई भाभी है, कोई भाई है, कोई जीजा है जो कि काम आज तक नहीं कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो काम करें। यही ज्ञापन हम नगर साहब को देने के लिए आए हैं। आज नगर साहब ने आश्वासन दिया है कि कल से हम गुप्त तरीके से इन पे इंक्वायरी होगी और कार्य भी किया जाएगा और इनसे काम भी किया जाएगा। हमने ये भी कहा नगर आयुक्त साहब से, आयुक्त साहब अगर ये लोग काम करने में समय नहीं करना चाहते हैं
तो दूसरे को मौका दिया जाए, दूसरा काम कर लिया जाए। क्योंकि ऐसे कितने ही गरीब वाल्मीकि समाज में कर्मचारी आपके करने वाले हैं कि जो करने को तैयार है काम। तो हम यही चाहते हैं नगर आयुक्त साहब से कि उनको हटाकर किसी और कर्मचारी को रखा जाए, जिससे कि सुचारू रूप से ये जो चल रही है शहर के अंदर सफाई व्यवस्था ये बनी रहे। आपके और मुद्दे भी थे आपके भी हाल में, अभी एक मुद्दा था ट्रांसफर को लेके पैसे खाए गए इसमें। हाँ, ट्रांसफ़र को लेके हमारा एक मुद्दा था। अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, सिर्फ आश्वासन के अलावा। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी रुक जाओ, सबके ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि ट्रांसफ़र कब होंगे। शायद हो सकता है हमें गुमराह भी किया जा रहा हो, पर हम लोग फिर भी लगातार कर्मचारियों के लिए बार बार नगर निगम, नगर आयुक्त साहब, डीएम साहब जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे जब तक इंसाफ नहीं। जनपद ललितपुर के तहसील मंडावरा क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलते ही ठेकों पर राशन जैसी लाइनें लग गई। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हुए मामलों के बीच केंद्र सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया गया है, उस पर अभी गहमा गहमी बहस चल रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहले ही दिन शराब के ठेकों पर उमड़ी भीड़ ने ट्रेलर दिखा दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ेंगी। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने भी लाजमी है। वहीं शराब की दुकानें खुलने की सूचना मिलने के बाद मदिरा प्रेमियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। शराब की दुकानों को खोलने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार जनपद ललितपुर में भी जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने सशर्त शराब की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।